नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका एक क्वेश्चन था, वो मैं आपके सामने रखूंगी, पत्रिका भी दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या था कि मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मुझे सुख की भी प्राप्ति हो और मुझे धन की भी प्राप्ति हो? ऐसा मुझे एक अचूक आप उपाय बताओ, क्योंकि अब तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे बहुत उपाय बताए हैं, लेकिन धन की प्राप्ति हो नहीं पाती। उसको हम कैसे समझें? तो चलो आज इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके आपको चार्ट दिखाती हूँ। मेल चार्ट है, आप चाहो तो डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हो। 17 अगस्त 1985, 1751 राजस्थान जयपुर। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन को तो हम समझेंगे आराम से, लेकिन क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन आया है ना, हमें वो समझना पड़ेगा। और मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था कि षटबल देखना ना भूलें। जो षटबल में ग्रह सबसे ज्यादा वीक होगा ना, वो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। जैसे अगर इस चार्ट को लें, तो षटबल में चंद्रमा और गुरु सबसे ज्यादा वीक है। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इनका क्वेश्चन चंद्रमा और गुरु से रिलेटेड है। क्यों है? खुश रह पाना और धन की कमी, दोनों चीज चंद्रमा और गुरु से आप देख सकते हो। हम कहेंगे कि शुक्र तो बलवान है, तो एक ग्रह मात्र बलवान होने से काम नहीं चलेगा, बाकी हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना होगा। अब चार्ट में कैसे समझोगे? क्वेश्चन जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट में उसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखो, मेरे लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है? पहला प्रश्न। संघर्ष कहाँ से देखते हैं? छठे भाव से हम संघर्ष की बात करते हैं। जनरली करते छठे भाव से हैं, लेकिन अकेला छठा भाव संघर्ष नहीं दिखाता। बहुत सारे भाव हैं जो संघर्ष को दिखा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये नई थ्योरी कहाँ से आ गई कि बहुत सारे भाव संघर्ष को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। संघर्ष बच्चे का हो सकता है, संघर्ष प्रॉपर्टी का हो सकता है, संघर्ष रोग का हो सकता है, संघर्ष कार्य क्षेत्र में हो सकता है, संघर्ष पिता की हेल्थ को लेकर हो सकता है। तो संघर्ष तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। वो तो एक भाव है, लेकिन उसका भाव का जो पहले भाव का एक तो होता है फल मिलना और एक भाव बनना। वो भाव किस चीज़ से बना? संघर्ष किस चीज़ से बना? क्या-क्या इवेंट्स थे जिसको लेके मैं संघर्ष कर रहा हूँ? वो तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। तो यहाँ इनके चार्ट में हमें क्या दिखता है? 6th हाउस का लॉर्ड, आप देखते जाइएगा चार्ट। 6th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, साथ में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यानी संघर्ष किसके साथ जुड़ गया? मेरे सुख के साथ जुड़ गया और सप्तम में बैठा है। सप्तम में स्थित हैं दोनों ग्रह। बुध हालांकि भाग्य स्थान का स्वामी भी है, मूल त्रिकोण भाग्य स्थान में है, लेकिन वो दोनों फल करेगा। पत्नी तो भाग्य से बड़ी अच्छी मिली, बड़ी सुंदर मिली, लेकिन आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दोनों फल मिल गए ना आपको। और क्या देखेंगे? सप्तमेश कहाँ है? अष्टम में। वो भी आप समझ सकते हैं। चंद्रमा वैसे भी षटबल में वीक है। तो सीधा सीधा पत्रिका आपके सामने बोल देती है कि भाई संघर्ष का कारण क्या है? आपका घर परिवार, आपके घर का माहौल, आपका वैवाहिक जीवन, ये आपके संघर्ष का कारण है। अब वैवाहिक जीवन का संघर्ष है तो वो सारी उम्र चल भी सकता है। एक दो दिन की बात नहीं है कि वो हमेशा, हाँ, दशा आने पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का व्यवहार पहले मैटर करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? धन की प्राप्ति कैसे होगी? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी उपाय, कितना भी आप उपाय कर लो, धन की प्राप्ति नहीं करा सकता। ठीक है? ये क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि जब भी आप दूसरे हाउस को देखोगे और 9th हाउस को देखोगे, दोनों आपस में 6-8 का एक्सिस है। धर्म, कर्म, पूजा करना और उससे पैसे की प्राप्ति होना ये संभव ही नहीं है। उससे धन की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा और नवा आप देख सकते हो, दोनों का 6-8 का एक्सिस बना हुआ है। तो जब पत्रिका ही नहीं कह रही है कि मैं प्राप्ति कराऊँगी, हाँ, कीजिए, आप पूजा-पाठ करने कीजिए, लेकिन धन की प्राप्ति होगी उसके लिए कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। है ना? और ऐसा होना होता तो फिर तो सब उसी से धन प्राप्ति हो जाती ना। निरर्थक उपायों की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि आप पूजा-पाठ ना करो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपका पंचम में गुरु है, आप पूजा मत कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल गलत बात है ये। आप होते कौन है किसी को पूजा करने से मना करने वाले? पहली बात।
है ना? ये तो धर्म के ऊपर सवाल है, या धर्म का भी ना कहें तो आस्था के ऊपर सवाल आ जाता है। तो ख़ैर चलो, ये बातें तो बहुत दूर की हैं। पत्रिका में तो क्वेश्चन आया, मंगल की महादशा है, चंद्रमा की अंतर्दशा है, मन का सवाल भी आया, और शनि की प्रत्यंतर दशा है, धन भाव का सवाल भी आया। सवाल तो सारे वही आए जो दशा हमारी चल रही थी। ठीक है? अब होगा कब तक, ये भी इंसान पूछेगा कि आगे कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि धन की कोई कमी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि शनि धन भाव का स्वामी केंद्र में है और केतु के साथ है। केतु के साथ है तो ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राहु केतु एक्सिस में है, मंगल से दृष्ट है, और गुरु लग्न में है, तो इसको बहुत खराब तो हम नहीं बोलेंगे धन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्र छठे में है, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि आपके हो सकता है कि जितना अर्जन हो उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हों, या आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगते हों। आपने, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? करियर से आएगा, या पिता की या प्रॉपर्टी से भी आ सकता है। मतलब या तो आपको फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, वहाँ से पैसा आ रहा है, या आपके खुद के कामों से पैसा आ रहा है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ से पैसा आ रहा है। आगे जो राहु की दिशा आएगी, ऐसा नहीं है कि उसमें 100% वो धन के लिए अच्छा करेगा ही करेगा। आता-जाता रहेगा आपके मनी, आता-जाता रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि 2 जो हैं चंद्रमा और गुरु, वो हमारे वीक हैं। अब आ जाता है सुख का प्रश्न। तो सुख के प्रश्न को मैं कुछ और तरीके से भी यहाँ पे समझाना चाहूँगी। कैसे समझाना चाहूँगी? देखो, हम ना सिर्फ़ उपाय के पीछे भागते रहते हैं कि उपाय मिल जाए, ऐसा हो जाए, नहीं। सुख के प्रश्न को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है? कालपुरुष में मैं आपको लगा के, जिनको नहीं कालपुरुष समझ में आता है, मैं फिर से एक चार्ट में कालपुरुष का चार्ट क्या होता है, मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे अभी का ही अगर मैं गोचर ले लूँ, तो ये अभी का गोचर हो गया, इसको मैं कालपुरुष का चार्ट बना देती हूँ, जो कि मेष लग्न का होता है। कालपुरुष के चार्ट में चतुर्थ भाव में किसकी राशि? चंद्रमा की राशि। चतुर्थ भाव क्या बताता है? छठे से 11वां, यानी आपके संघर्ष की वृद्धि। संघर्ष की वृद्धि कहाँ पे होती है? आपके मन में। और संघर्ष की हानि कौन करा सकता है? आपका विवेक, जो कि पंचम भाव, यानी सूर्य। सूर्य से इसीलिए विवेक की बात की गई है, बुद्धि विवेक की बात की गई है, कि इस मन में जो संघर्ष आया, उसकी हानि कौन कराएगा? विवेक। तो जितने आप विवेकी होंगे, जितने आप समझदार होंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेंगे, उतना ही आपके लाइफ का संघर्ष कम होता चला जाएगा। आपकी तो पत्रिका ही आपको उपाय बता रही है। हम क्यों ऐसे उपाय कर कर के कि नदी में ये बहाओ, नाले में ये बहाओ, ऐसे गठरी बाँध दो, हाथ पे ये लिख लो, ऐसे नहीं होता। ना किसी के पास पैसा आता, ना किसी के लाइफ का संघर्ष कम होता। इस पत्रिका को अगर आप पढ़ने बैठोगे ना ध्यान से, तो इसमें आपके उपाय काल पुरुष तो दे ही रहा है। जितनी भी राशियाँ हैं, उनके जो साइन बनाए गए हैं, वो क्यों केकड़ा ही बनाया गया 4th में? क्यों नहीं सिंह को रख दिया गया? तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बहुत जल्दी कोशिश है, आधी से ज़्यादा बुक पूरी हो चुकी है, एक बुक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, और दूसरी जो कि इस भाव की मिस्ट्री को आपको समझाएगी, कि भाव क्यों यहाँ पे 4th में ये राशि आई, क्यों उसका साइन केकड़ा बनाया गया। ये भाव, राशि और ग्रहों की मिस्ट्री आपको समझने को मिलेगी दूसरी बुक में, जो कि जहाँ तक उम्मीद है दिसंबर तक या जनवरी 2026 तक आ सकती है ना? अभी उस पे काम चल ही रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर भी। तो क्लाइंट जो कह रहा है उसके अलावा अगर आप पत्रिका को समझ जाएँगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा, चंद्रमा अष्टम में है, ये मन से ही परेशान है, इसका कालपुरुष में चतुर्थ भाव पीड़ित है, और संघर्ष की वृद्धि बता रहा है। वृद्धि को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंचम को इस्तेमाल करो, वृद्धि अपने आप खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें उपाय जो भी दें वो क्लाइंट को देखते हुए देने चाहिए हमेशा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी।